जंदाहा थाना क्षेत्र का। तो अभी हम वहीं मौजूद है और जो प्रयुक्त जो पति हैं हमारे अभी बीच मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है। तो चंदन जी, आपकी पत्नी जो पता चल रहा है कि वो चली गई है, क्या ये सही है आपको छोड़कर? हाँ, ये सही है। सही है। अच्छा, ये जैसा कि ये भी चर्चा में है कि आपने ही उनको पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया कि वो शिक्षक बनी। जी, क्या? वो मेरा शादी लव मैरिज था। उनको वो मैं ठीक करके आई थी। मैंने उनको इंटर ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग करवाया, उसका कंप्यूटर का भी उनको क्लास करवाए और दरभंगा और समस्तीपुर में उनको तैयारी भी करवाया उनको। अच्छा, लव मैरिज शादी होने के बावजूद भी आपको छोड़ करके चली गई, जबकि वो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पसंद और आपके दोनों आदमी की पसंद से हुआ होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं, बावजूद ऐसी क्या बात आई कि उस छोड़ करके चली गई? आप क्या मानते हैं, क्या कमी अपनी तरफ से कोई कमी मानते हैं आप? देखिए, अब जैसे कहावत है एक, दैवा ना जाने वो कहानी है, वो देहाती वही कहानी है। अब हमको क्या पता, मेरे साथ यही होगा। मैंने तो अपना लगन से दिल से उनको पढ़ाया और वो उस मुकाम पर पहुंचाया, और उनका मानसिकता ही गलत, तो इसमें हम क्या करें। अच्छा, तो जैसे कि आप मैं सुनने को मिल रहा है या फिर आपके द्वारा आरोप लगाया गया है उनके जो जिस स्कूल में वो कार्यरत थी उनके प्रधानाध्यापक की, कि ये उन्हीं के द्वारा किया गया है, कहाँ तक सही है ये? मैं खुद अपना और कैसे पता चला? मैं खुद अपने देखा जी। बाइक से घूमते हुए, और बच्चे के जो बच्चे हैं उसके बच्चे के माध्यम से मुझे जानकारी मिला। तो उसके बाद जैसे गर्मी छुट्टी में यहाँ नहीं आई, इसके बाद ये भी हुआ। उसके बाद जैसे दुर्गा पूजा से ना पता, ये तो क्लियर है। क्लियर है, मतलब कि वही उनको कहीं ना कहीं लेकर के छुपाए हुए हैं। हाँ, वही कहीं ना कहीं रूम लेकर रखे, भला फुसला करके क्या? जो हो तो जो। अच्छा, ये जो है आपको इस उनके जाने से पहले आपको अनुभव था कि कुछ ऐसा है कि उनके चाल चरित्र से कि वो कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में है? नहीं, नौकरी से पहले ऐसा कोई बात नहीं था। नौकरी होने के बाद? ऐसा कोई नौकरी होने के बाद जैसे उनका जैसे बिहेवियर चेंज होते गए। अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनको आपने काबिल बना दिया, वो शिक्षक हो गई और आप जो है खुद आप प्राइवेट मतलब अपना शिक्षण संस्थान चलाते हैं, यही तो कारण नहीं बना? हो सकता है, कि? हो सकता है। वो सरकारी कर्मी है, हम एक प्राइवेट हैं, 20,000 कमाने वाले, हो सकता है। अच्छा अच्छा, आपके ये ससुराल वाले का क्या इसमें ये है? ससुराल वाले पक्ष जो है वो क्या कहते हैं? जैसे मैंने ससुराल वाले के यहाँ गए थे, वहाँ जो है वहाँ कोई नहीं, ठीक है। उनका जैसे पापा जी की मम्मी एक्सपायर है, पापा जी बाहर में रहते, उनको कोई नहीं, ठीक है। उनका जो है वहाँ से कोई नहीं। मैंने दर दर के ठोकर रिश्ता से लेके रिश्तेदारी से लेकर मैं BO साहब सबके पास मैंने गया। अच्छा, इस बीच में जब वो भागी है, कितना मंथ लगभग हो गया, कब से वो मतलब घर छोड़ दी? कब? लगभग 8 महीना। लगभग 8 महीना से यहाँ नहीं है ना? इस बीच में वो कभी भी मुड़ करके घर नहीं आई? नहीं, घर नहीं आई। घर नहीं आई। और ऐसे फोन से संपर्क बच्चों से बातचीत आपकी? 8 मई को फोन की, 11:45 या 11:43 में। तो मुझे बताई कि से मैंने BO साहब के पास गया था दोनों बच्चे के लेके, क्योंकि BO साहब ने मुझे 4-5 लोग जैसे यानी कि दीवार के बेला दिए। तो मैं बताया कि सर मैडम ड्यूटी नहीं कर रहे थे, फिर कैसे अटेंडेंस बनता है, तो मैनेज 6-7 हज़ार के मंथ में वो मैनेज है। उसके बाद जो है हमने BO साहब के पास गया, तो BO साहब ने मेरा दर्द समझे। उन्होंने मेरा दर्द समझे, उसके बाद BO साहब को फ़ोन किए, क्या नौटंकी चल रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा जैसे माँ से बिखरा हुआ है, इसका पढ़ने का उम्र है, इसका क्या हो रहा है, ड्यूटी तो करवा दिए। तो जैसे ड्यूटी के लिए बताएं, उसके बाद बोले कि ठीक है उनको यहाँ भेजिए। यहाँ गए तो बोले ठीक है, जैसे हमको जानकारी नहीं था, जैसे उनका तबीयत खराब था, इसके लिए वो छुट्टी पर थे, तो उनको रिलीफ दिए थे, BO साहब बताएं। उसके बाद जो है बताया ठीक है वो ड्यूटी करेगी। उसके बाद फिर जो है शनिवार मंडे था, मंडे को मैंने BO साहब के पास गए। BO साहब बताए ठीक है, महिला से पटना में मिले हैं, तो बता रही है कि से मेरा पैर मुँह चुक गया। BO साहब हमको बताए, दोनों बच्चा भी मेरे साथ था कि जो ड्यूटी करेगी जैसे। उसके बाद जैसे उसी दिन पता चला कि से राहुल राम द्वारा जो है एक जो है सो आवेदन लिखा गया कि अवकाश दिया गया है, चिकित्सा अवकाश, लेकिन चिकित्सा अवकाश ऑलरेडी जो है जाली है, ये है, उस तरह चिकित्सा अवकाश नहीं लिया जाता। अच्छा, आपने प्रधानाध्यापक की जो है नामजद FIR किया है क्या?
हाँ, मैंने जो है से ड्यूटी नहीं कर रही थी। मैंने आरटीआई के तहत बीओ साहब से मांगा था, तो बीओ साहब मुझे जवाब नहीं दिए। तो मैंने सूचना आयोग को जो है सो आवेदन दिया। मैंने आरटीआई के थ्रू जो है से मांगा, तो वो आ नहीं वाला है, नहीं आया है। वहाँ से वो वहाँ भेजे। उसके बाद जो है से मैंने मुख्यमंत्री को के साहब जी को, सचिव शिक्षा सचिव जी को, यानी कुल 6 जगह और 3 जगह समझिए 9 जगह जो है से मैंने आवेदन लिखा। आवेदन में जांच की विषय के लिए मांगा, और जैसे जो सरिता कुमारी नहीं आती थी उसके विरुद्ध में लिखा था। और पंचायत सचिव जी को जैसे मैंने बताया था, पंचायत सचिव जी भी ने अपने स्तर से जांचा। उसके बाद स्पष्टीकरण मांगे, तो राहुल राम द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आपने एफआईआर दर्ज किया है उस पर प्रशासन का क्या कहना है, क्या रिस्पॉन्स है? प्रशासन मुझे एफआईआर करने की जरूरत नहीं पड़ता। मैंने जैसे इधर से रख लेता, इधर जो है मैं कागजी कार्रवाई करता। जब मैंने कागजी कार्रवाई किया तो मुझे हेडमास्टर द्वारा जो है 1 तारीख के संध्या 8:45 बजे के समथिंग समय था। उन्हें 3 आदमी से आए और एक गाड़ी पर है और दूसरा 2 उतर के आए, कमर से पिस्टल निकाले, बताया क्या जो है जो आवेदन तुम दिया हो वहाँ से तुम जैसे अति कर लो तो और फैमिली को गोली मार देंगे, मार के सुला देंगे। तो इस पर प्रशासन को अवगत करवाए इन सारी बातों से कि इस तरह से हमको धमकाया जा रहा है आरोपी के द्वारा? हाँ, मैंने जो है जो मीटर था वो मीटर से दरखास्त हुए थे पूरा दिया गया। क्या रिस्पॉन्स है प्रशासन का, क्या कहना है? वो अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं। जांच सही सहयोग मिल रहा है प्रशासन का? अब तो जांच के विषय है। मुझे न्याय पर भरोसा है, जो अच्छा है मुझे न्याय पर भरोसा है। अच्छा, तो कोई भरोसा नहीं दिलाया कि कब तक आपकी पत्नी का कोई ना कोई उसका ऑथेंटिक बयान आना चाहिए? अगर वो भाग कर छुप कर के कहीं, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो न्यायालय में अपना विचार रख सकती है, उसके हिसाब से कोर्ट डिसीजन लेगी। ऐसा कुछ प्रशासन नहीं बोला कि हम कब तक उसको जांच करके या खोज करके लाएंगे सामने? ऐसा कोई आश्वासन नहीं है? ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। और जो है आगे कुछ ना कुछ जैसे स्टेटमेंट आएगा जल्दी आएगा। प्रशासन बोला कि जल्दी ही कोई डिसीजन होगा इस पे। अच्छा, तो अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारे सामने जो प्रीत पति हैं सरिता कुमारी, जो शिक्षक हैं, उनके पति चंदन जी थे। और आपने देखा कि इन्होंने किस तरह से बताया कि किस तरह से अपने पत्नी को, अपने जब वो मैके से आती है तो यहाँ से इंटरमीडिएट बीए करवा करके फिर शिक्षक की तैयारी करवाते हैं। और बहुत मेहनत करके यहाँ तक कि ज़मीन, जैसा कि उन्होंने बताया कि ज़मीन तक बेच देते हैं उसको तैयारी करवाने में। और वो जब शिक्षक बनती है तो इनको छोड़ देती है। अब एक औरत के चरित्र पे ये सवाल उठता है कि जो पति इतना मेहनत करके, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने लव मैरिज भी किया था, यानी कि दोनों की पूरी तरह से पहले रजामंदी होगी। और जैसा इनसे बात की, ये भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, फिर भी जो है देखिए एक महिला को किस तरह से, एक महिला को बदनाम कर रही है। महिला का दर्जा हमारे समाज में बहुत ऊपर है, देवी का लोग दर्जा देते हैं। उसमें भी महिला में वो माँ थी, उसके 2 बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे हैं। और जो महिला जिसका बच्चा होता है उसको कहा जाता है कि बहुत ममतामयी करुणामयी माँ होती है। वो बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। और आप देख सकते हैं कि वो महिला जब यहाँ घर छोड़ कर के गई तो उसको अपने बच्चे के बारे में जरा सा भी ख्याल नहीं आया, उसका पैर नहीं डगमगाया कि हम 2 छोटे बच्चे जिसको हमने जन्म दिया है, जिसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। और आज हमारे पति ने भी हमको पढ़ा लिखा करके, मेहनत मजदूरी करके इतना सशक्त बना दिया है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने बाल बच्चों का भविष्य संवार सकती थी। वो अपने एक हवशी कहेंगे उस व्यक्ति को, उस टीचर को, जिसने उसको प्रेम जाल में फंसा करके, समझिए कि लालच में उसको ले गया। और वो कहीं से भी उस सरिता देवी को अगर लगता होगा कि वो उससे प्रेम करता है, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो प्रेम करता है। वो लालची व्यक्ति है, हवशी है। और जब तक उसका ये पूरा होगा तब तक वो साथ में रखेगा। और दूसरी चीज़ कहते कि सरिता देवी के लिए कि आज भी, अच्छा एक सवाल आपसे रह गया मेरा, अगर सरिता कुमारी जो है आपकी पत्नी है, अगर अभी भी वो पछतावा करे और चाहे कि आपके पास आना चाहे तो क्या आप उसको स्वीकारेंगे? वेलकम है उनके लिए। हम 24 आवर दरवाजा खुला है, वो आ जाए, दोनों बच्चा उनका इंतजार करें, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। देख सकते हैं एक पति के द्वारा, हालांकि कितना सामाजिक दबाव होता है। अगर किसी की पत्नी चली जाए तो बहुत आदमी ऐसा भी आपको मिलेगा कि समाज की वजह से ये डिसीजन नहीं लेगा कि वो फिर से हमारे घर पे वापस आए। लेकिन आज भी ये अपनाने के लिए तैयार है अपने दोनों बच्चों के लिए, ताकि उसका भविष्य संवर जाए, भविष्य उसका खराब ना हो।
और सरिता कुमारी के लिए भी मेरा ये मैसेज होगा कि वो जो है अगर इस वीडियो को देख रही है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हो वहाँ आपको सही मान सम्मान नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ भी किया है ज़माने की नज़र में आप एक मतलब नीच और चरित्रहीन ही मानी जाएगी। अभी भी आपके पास मौका है, आपके पति आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आप आ जाओ, अपने घर पे आ जाओ, अपने बच्चों के लिए आ जाओ, अपने पति के लिए आ जाओ। पति भी आपके अच्छे लोग